नमस्कार, हर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हुए शामिल। बोले कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा, हर किसी के पास आधार कार्ड। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 55 उम्मीदवार फाइनल। 24 मंत्री विधायकों की टिकट कटने के संकेत। सीएम सैनी लाडवा से लड़ेंगे, वहीं राव इंद्रजीत और किरण चौधरी की बेटियों को भी टिकट। 1 सितंबर से ट्रैक पर दौड़ेगी लखनऊ मेरठ वंदे भारत। पीएम मोदी आज वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। यह ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। अब निर्बाध बातचीत का युग समाप्त। पाकिस्तान को मिलेगा माकूल जवाब। पड़ोसी देश पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। बोले कि पाक चाहे नकारात्मक या सकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में देंगे जवाब। सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी छलांग की तैयारी में सरकार। विनिर्माण प्रोत्साहन नीति के तहत लगभग $10 बिलियन की सब्सिडी देने के बाद केंद्र ने योजना के दूसरे चरण के लिए $15 बिलियन का ब्लूप्रिंट किया तैयार। भाजपाई लालच ने जब अयोध्या को नहीं छोड़ा तो बाकी देश के दूसरे हिस्सों का क्या हाल होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कि भाजपा का अयोध्या से भावात्मक लगाव नहीं, बल्कि भूनात्मक और मुनाफात्मक लोभ है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 83,000 केस पेंडिंग। अब ये तक यहां सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले 1 साल के अंदर दर्ज हुए हैं। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में भी 5 करोड़ केस लंबे। पेरिस पैरालंपिक में बिना हाथ वाली तीरंदाजी का शानदार डेब्यू। भारत की 17 साल की शीतल देवी ने एक दिन में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जगी गोल्ड की उम्मीद। देश में बढ़ेंगे मंकी पॉक्स और जीका वायरस के केस। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया। बोले कि आने वाले समय में भारत में मंकी पॉक्स और जीका वायरस का प्रकोप देखने को मिल सकता है। कोलकाता कांड के बाद आईएमए ने करवाया एक ऑनलाइन सर्वे, जिसमें हिस्सा लेने वाले करीब 35% महिला डॉक्टर ने माना कि नाइट शिफ्ट में उन्हें सेफ फील नहीं होता है। वहीं कुछ बैड टच से परेशान हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की एंट्री। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क। गुजरात में बारिश बाढ़ के बाद अब असना चक्रवात का खतरा। कई जिलों में स्कूल बंद, एनडीआरएफ अलर्ट, घर खाली करने के आदेश। आज यूपी, बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत 14 राज्यों में अलर्ट। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग अटैच रिलीज। मौत के बाद आया 8वां गाना। 1 मिनट में मिले 1 लाख व्यूज। गाने में स्टील बेंगलेज और ब्रिटिश रैपर फ्रेडो ने किया हिप हॉप। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को दिया खुला चैलेंज। कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंक, हत्याएं और पथराव की घटनाओं पर करे बहस। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को उनके बेटे जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर दी बधाई। कहा कि बेटा नेता नहीं बना, लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, असम सीएम हिमंता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 28 अगस्त को छोड़ी थी जेएमएम। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे के बगैर चुनाव में उतर सकती है कांग्रेस। असंतोष से बचने की कवायद। वहीं सीएम पद को लेकर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि यह आला कमान का एक अधिकार है, राज्य की कमान कोई भी संभाल सकता है। मुख्यमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे का विरोध। कांग्रेस नेता नजरबंद। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी बोले कि एआई का दुरुपयोग को लेकर चिंतित हूं। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का डाउनफॉल। आरएसएस के लिए चैलेंज। केरल में बनेगा प्लान, लोकल चुनाव में जो हुआ फिर से ना हो। अयोध्या में आसमान छू रही जमीन के दाम। 7 साल में 200% तक बढ़ा सर्किल रेट। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची जारी कर लोगों से मांगे सुझाव। रिलायंस डिज्नी मर्जर से देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा। 120 चैनल और 2 ओटीटी होंगे। एडवर्टाइजमेंट मार्केट में होगी 40% हिस्सेदारी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी दूसरी चिट्ठी। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से की कड़े कानून बनाने की सिफारिश। यूपी में बेघरों को पक्का घर देगी योगी सरकार। पीएम आवास योजना में हुआ बड़ा बदलाव। अब महीने का 15,000 कमाने वालों को भी मिलेगा लाभ।
फर्जी रजिस्ट्री घोटाला मामले में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसी ने कई भू माफिया रजिस्ट्री कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों सहित कुछ बिल्डर्स के लोकेशन पर मारा छापा। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में मचा सियासी घमासान। 1 सितंबर को एमवीए करेगा मार्च। शिवसेना नेता संजय रावत बोले, रविवार से सरकार को जूते मारो आंदोलन। दिल्ली में मंकी पॉक्स को लेकर सरकारी अस्पताल अलर्ट। सफदरगंज अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में बसपा बना रही जीत की रणनीति। गुरुग्राम में खुलेगा पहला विदेशी कैंपस। अब भारत में रहकर ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी से छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। महाराष्ट्र महायुग में रार सीएम शिंदे के मंत्री तानाजी सावंत बोले कि एनसीपी के साथ कैबिनेट में बैठता हूं तो उल्टी होती है। वहीं अजीत गुट के नेता उमेश पाटिल ने दी वार्निंग, कहा कि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। बैन हटते ही जमात ए इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान ने भारत को दी नसीहत, कहा कि बांग्लादेश में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन विस्तारा की आखिरी फ्लाइट 11 नवंबर को भरेगी उड़ान। 3 सितंबर को बुक नहीं होगी टिकट। एयर इंडिया के साथ मर्जर हुआ फाइनल। चंपाई की जगह रामदास सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अब कोलाहन में मजबूत करने को मिली जिम्मेदारी। केरल पुलिस ने मलयालम एक्टर जयसूर्या के खिलाफ दर्ज की दूसरी एफआईआर। एक्ट्रेस ने सेक्सुअली हरेसमेंट के आरोप लगाए। पुलिस ने शुरू की जांच। विधानसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी। सीएम पद पाने की होड़ में शामिल सिरसा से पार्टी की सांसद कुमारी सैलजा बोली कि हर हाल में लड़ूंगी विधानसभा चुनाव। अपने प्रदेश को सुरक्षित नहीं रख पा रही ममता बनर्जी, लगाए जाए राष्ट्रपति शासन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्र सरकार से की मांग। शरद पवार ने जेड+ सुरक्षा लेने से किया इनकार। सीआरएफ के अधिकारियों को लौटाया। एनसीएफ चीफ ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए यह मेरे बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का जरिया हो सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपिक खेलों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। बोले कि मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ तक देगी सरकार। संसद में खुश रहा संदिग्ध अरेस्ट। युवक के पास फर्जी पास मिला। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस को सौंपा। 15 दिन पहले भी एक युवक दीवार फांद गया था। भारतीय न्यायपालिका पर है पूर्ण विश्वास। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिए जाने के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के 2 राज्यसभा सांसदों ने दिया इस्तीफा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में हो सकते हैं शामिल। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा। पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस पवार ने माफी मांगी। कहा कि बड़ी मूर्ति बनवाएंगे। वहीं प्रतिमा गिरने के मामले में आरोपी कंसल्टेंट कोल्हापुर से अरेस्ट। हरियाणा में एनआईए की टीम ने कम्युनिस्ट नेता पंकज त्यागी को हिरासत में लिया। वहीं पंजाब के बठिंडा में बीकेयू क्रांतिकारी की महिला नेता सुखविंदर कौर पर रेड। भड़के किसानों ने लगाया जाम। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 134 सड़कें बंद। कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में 25,000 पद खाली। 7 महीने के अंदर होंगी 20,000 भर्तियां। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया ऐलान। मानसिक संतुलन खो चुकी है बीजेपी सांसद कंगना रनौत। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले कि मंडी सांसद का इलाज करवाएं लोकसभा स्पीकर। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले टीचर्स की जाएगी नौकरी। 1 हफ्ते में नियुक्ति रद्द करेगी सरकार। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तैयारी शुरू। दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी केजरीवाल सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने 47% दिव्यांगता का किया दावा। यूपीएससी में 40% जरूरी। हाईकोर्ट में बोली कि सिर्फ दिव्यांग कैटेगरी वाले अटेम्प्ट्स गिने। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।